हेलो स्टूडेंट, आज हम चेन रूल के अंदर कॉसेक फंक्शन के लिए बात करने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड सेक के लिए हमने बात की। आज हम कॉसेक के लिए बात करेंगे। राइट, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? तो वी नो दैट जब भी प्रोनाउंसिएशन में को आता है को, तब आंसर माइनस में आता है। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। राइट, पर अगर हम यहाँ पे x की जगह पैरामीटर कुछ चेंज कर देते हैं, x की जगह एक्स स्क्वायर, 2x, x+1, 3x - 4 कर देते हैं, तो अब क्या होता है? तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई चेन रूल। तो चेन रूल के लिए हमको 3 स्टेप पता है क्या? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम स्टेप 2 क्या होता है? पैरामीटर रिमेन एज इट इज। एंड स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 आफ्टर दिस स्टेप द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाई। गुजराती में कहिए तो સૌથી પહેલા ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ થાય છે। આ સમયે શું કરવાનું? પેરામીટર જે હોય તે તેઓને તેવો જ રાખવાનો, એને ટચ કરવાનું, એઝ ઇટ ઇઝ જેવો છે તેવો તેવો જ મૂકી દેવાનો। આફ્ટર ધીસ સ્ટેપ, રાઈટ, એના પછી શું કરવાનું? પેરામીટરની ડેરિવેટિવ ગુણવામાં આવે, મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવે છે। રાઈટ, તો નાउ हम cosec x के बेस पे आज कुछ एग्जांपल करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, आपको ऐसा दिया होगा y इक्वल टू cosec 7x फाइंड dy बाई dl। आपको ऐसा एमसीक्यू में आएगा। राइट, अभी एक चीज और याद रखना, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इट इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। राइट, पर वी नो दैट स्मॉल शॉट बिकम अ बिग शॉट, यानी छोटे छोटे एग्जांपल मिलके ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम बड़े एग्जांपल आसानी के साथ कर सकेंगे। राइट, तो इसके लिए हमको ये छोटे छोटे एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, चलो, तो y इक्वल टू cosec 7x, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? cosec, और पैरामीटर क्या है? उसके बाजू में जो है 7x इज माय पैरामीटर। ओके, तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट इज dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। राइट, नाउ cosec x, तो वी नो दैट को की वजह से उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे sec का sec इंटू 10 होता था, ऐसे cosec का क्या होगा? माइनस cosec इंटू cot, तो उसकी वजह से माइनस cosec, बाद में पैरामीटर, तो पैरामीटर कौन है? 7x इंटू cot, पैरामीटर कौन है? 7x। राइट, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, तब पैरामीटर x होता है, दैट्स व्हाई x है ना, तब x, बट यहाँ पे 7x है, तो 7x। बाद में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप कि पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो d बाई dx ऑफ 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? वी नो दैट x का डेरिवेटिव 1, तो 7x का डेरिवेटिव 7, तो इंटू 7, तो इंटू 7 यहाँ पे लिखने की जगह में आगे लिख देता हूँ, तो माइनस 7 इंटू cosec 7x इंटू cot 7x। राइट, और एक आगे जाते हैं, सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू cosec 3x बाय 4, ऐसा है। राइट, चलो, तो कुछ नहीं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फंक्शन कौन है? cosec, राइट, पैरामीटर कौन है? 3x बाई 4। राइट, तो cosec का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec पैरामीटर 3x बाई 4 इंटू cot 3x बाय 4। राइट, पैरामीटर जो भी हो वैसे का वैसा ही रखना है। राइट, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 3x बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। राइट, तो 7x का जैसे 7 हुआ था यहाँ पे, तो इसे 3x बाई 4 का क्या हो जाएगा? 3 बाई 4। तो आप यहाँ पे 3 बाई 4 यहाँ पे लिखो, उसकी जगह आप आगे लिख दो तो भी चलेगा, माइनस 3 बाई 4। तो ये पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे लिखने की जगह मैंने आगे लिख दिया। राइट, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू cosec 9x स्क्वायर माइनस 4। राइट, तो फंक्शन कौन है? cosec, पैरामीटर कौन है? 9x स्क्वायर माइनस 4, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec पैरामीटर इनटू cot पैरामीटर, राइट, इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। राइट, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, cosec माइनस cosec इनटू cot। राइट, पैरामीटर वैसे का वैसा रहा। बाद में थर्ड स्टेप क्या होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाई, यानी
पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर कौन है 9x² - 4। आपको ये पैरामीटर की डेरिवेटिव मुखपट आनी चाहिए। हाँ, कुछ सिंपल हो तो मुखपट आनी चाहिए। 9x² - 4, तो वी नो दैट पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो 9x² का क्या होगा 18x और -4 का 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम इनटू 18x, यहाँ तो फिर 18x को आप आगे भी लिख सकते हो -18x इंटू cosec 9x² - 4 इंटू cot 9x² - 4। आप यहाँ पे लिखो या तो फिर आगे लिख दो, इट इज अप टू यू। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 4th नंबर का, y इक्वल टू माइनस cosec, आगे लिखते हैं -2 cosec 7x + 1, राइट। तो फंक्शन कौन है cosec, पैरामीटर कौन है 7x + 1, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, -2 रिमेन एज इट इज, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, राइट, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट, -2 एज इट इज। cosec का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस cosec पैरामीटर 7x + 1 इंटू cot 7x + 1 इंटू क्या हो जाएगा 7, क्यों, पैरामीटर फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, पैरामीटर वैसे का वैसा रहा, 7x + 1 का डेरिवेटिव इंटू 7, 7x का 7, 1 का 0, राइट। वो 7 जो है वो आगे -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पर यहाँ पे भी cosec का डेरिवेटिव में भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 7 मल्टीप्लाई हुआ, दैट्स व्हाई इट इज 14 cosec 7x + 1 इंटू cot 7x + 1, राइट। ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना तुरंत। हाँ, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं 5th नंबर का, y इक्वल टू cosec 9x⁵, राइट, y इक्वल टू cosec 9x⁵। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, राइट। सर y का डेरिवेटिव ऑलवेज dy/dx होता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। y का डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल में ले रहे हैं उस पर डिपेंड है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, दैट्स व्हाई dy/dx हो रहा है, राइट। तो cosec का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cosec इंटू पैरामीटर इंटू cot 9x⁵, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, बराबर। फंक्शन cosec का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec इंटू cot, तो माइनस cosec पैरामीटर cot पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, 9x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 9 5 45 इंटू 45x⁵ कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, 45x⁵, बाद में 45x⁴ को आप आगे लिखो या तो फिर एज इट इज रखो, इट इज अप टू, राइट। मेन फंडा क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करते तब पैरामीटर वैसे का वैसा रखना, राइट। अभी हम एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें पैरामीटर थोड़ा सा अलग लेते हैं, राइट। y इक्वल टू cosec 3t, सब 3t लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dt, याद रखना, राइट, dy/dx नहीं होगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t, तो dy/dt, और cosec का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस cosec 3t इंटू cot 3t, राइट। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव हो रहा है, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जैसे x काम कर रहा था वैसे t काम करेगा, तो 3t का क्या हो जाएगा इंटू 3, राइट। बाद में 3 को आप आगे लिख दो, इट इज अप टू यू, राइट। सपोज आपको y को cosec 3t दिया और dy/dx पूछा है कि फाइंड dy/dx, तो क्या याद रखना है, तो याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तब x इज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है t, तो t इज अ कांस्टेंट टर्म हो जाता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा dy/dx का आंसर क्या आ जाता है 0, राइट। कभी कभी 0 नहीं आता है, वो डिपेंड अपॉन द वेरिएबल t, राइट। t अगर डिपेंड अपॉन x है तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी पर्टिकुलर अभी के स्टेज पे हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x इज अ वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t इज अ वेरिएबल, इसे हम याद रखेंगे। विदाउट x टर्म इज ऑल आर कांस्टेंट, है ना, और x वगैरह पद जे पण બધા આપણે कांस्टेंट માની લઈશું,
राइट। तो ये चीज़ आप याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो dy/dt होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dy/dx। ओके, तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने चेन रूल के अंदर cosec x के लिए हमने कुछ एग्जांपल देखे, उसके बेस पे अभी मैंने आपको टोटल 33 एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर आप में इसमें किसी भी जगह में आपको कुछ भी डाउट है किसी भी सेकंड पे, तो आपको क्या उसका वीडियो का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। ओके, और सेकंड थिंग, अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना है कि सर आप ऐसा करो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कुछ अच्छा हो तो मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।